नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल द बी आर क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 को लेकर। आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती 1,20,000 के समथिंग भर्ती हो चुकी है और लगभग में सभी लोगों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। इसके बाद तुरंत 1 महीने बाद बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 लेकर आई है सरकार और शिक्षा पे जिस तरह से काम कर रही है पूरे देश में, यह बहुत गौरव की बात है कि बिहार सरकार किस तरह से शिक्षा में सुधार कर रही है, शिक्षकों की जो कमी थी उसको पूरा कर रही है। इसी बीच बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा है, बिहार संबंधित परीक्षा संबंधित है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी हैं, तो सभी कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए हमने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो पहला कन्फ्यूजन ये है कि आप बीएड बीटीसी दोनों क्लास 6 से लेकर 8 तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बीएड वालों को क्लास 1 से लेकर 5 तक के बीच में यानी कि प्राइमरी में शामिल नहीं करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यानी कि प्राइमरी से बाहर कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि बीएड वाले अब प्राइमरी में अप्लाई नहीं कर सकते। कौन करेगा तब? जो बीटीसी किए होंगे या जो इस समय डीएलएड कर रहे हैं वही बच्चे प्राइमरी में अब एलिजिबल होंगे, वही फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये हुआ 6 से लेकर 8 तक के आवेदन में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं? बीएड वाले कर सकते हैं, बीटीसी वाले या डीएलएड वाले, कौन कौन करेगा? दोस्तों, आपको खुशी की बात यह है कि सभी लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो बीएड हो चाहे बीटीसी हो या डीएलएड हो, सब लोगों को इसमें अवसर मिलेगा। और बीएड वालों को क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी फॉर्म आएंगे उसमें सभी में अवसर मिलेगा। लेकिन बीटीसी या जो डीएलएड किया उसको सिर्फ क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए मौका मिलेगा। लेकिन उसको एक शर्त है कि सीटेट जो सेंट्रल सीबीएसई द्वारा कराया जाता है या स्टेट द्वारा कराया जाता है उसको पास करना पड़ेगा, क्लास 6 से लेकर 8 तक और क्लास 1 से लेकर 5 तक। तो ये क्लियर हो गया आपका कि बीएड और बीटीसी या डीएलएड सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं क्लास 6 से लेकर 8 तक। बस आपका सीटेट होना चाहिए या जो स्टेट के द्वारा शिक्षक टेट कराया जाता है उसको पास करने के बाद। दूसरा प्रश्न बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, क्या दूसरे स्टेट के लोग भी आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं? दोस्तों, दूसरे स्टेट के लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि आरक्षण की जो पॉलिसी होती है वह मूल निवास के लिए होती है, यानी कि जो मूल निवासी होता है जिस स्टेट का होता है उसी को सिर्फ आरक्षण रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। कि रिजर्वेशन दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन, यह रिप्रेजेंट करता है उन मूल निवासियों का जो जिस स्टेट में बसता है। अगर मान लीजिए आप बिहार के हैं तो बिहार के जो SC ST OBC हैं वह अपने बिहार के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश को या कोई हरियाणा का है वह जाकर बिहार के मूल निवासियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन जो उसी स्टेट के लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आती है तो पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसीलिए उसमें रिजर्वेशन जो है किसी स्टेट के न होकर पूरे सेंट्रल लेवल पे जो भी SC ST OBC में आते हैं उनको लाभ मिलता है। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका कि हमें अदर स्टेट में आरक्षण का लाभ मिलेगा। आज से नहीं, जब से आज़ादी के बाद से ही अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता था और जो मतलब जिस स्टेट में है उस स्टेट के मूल निवासी को ही रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। तीसरा, क्या सीटेट अपीयरिंग वाले को भी 6 से 8 में अप्लाई कर सकते हैं? यानी कि जो सीटेट अपीयरिंग हुआ है, अभी जो आपका नवंबर में फॉर्म आया है, वो क्या अप्लाई कर सकता है? तो दोस्तों, अभी तक तो जिस तरह से सूचना मिल रही है अभी तक मुझे लगता है कि अभी कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन में अपीयरिंग को इनवैलिड माना गया है और जो पास हो चुके हैं सीटेट उन्हीं को जो है वैलिड माना गया है। तो अभी तक आज की डेट में जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जिसमें
अपीयरिंग वालों को मौका मिले। तो इसका मतलब हो गया कि सीटेट अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीएड बीटीसी या डीएलएड बोल सकते हैं, जो बीटीसी या डीएलएड वाले 9, 10th या 11, 12th में आवेदन कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों बीएड और डीएलएड वाले 9, 10th, 11, 12th में अप्लाई नहीं कर सकते। वो कहाँ करेंगे, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। 9, 10th एंड 12th, 11, 12th में कौन अप्लाई करेगा, बीएड वाला, वो भी कोई स्पेशल सब्जेक्ट से पढ़ा हो, ग्रेजुएशन किया हो, जैसे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, मैथ से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से। इस तरह से एक सब्जेक्ट होता है, कम्बिनेशन होता है, उस सब्जेक्ट कम्बिनेशन को कंप्लीट करेगा तो वही फॉर्म भर सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लोग पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन में कितना प्रतिशत होना चाहिए कि हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका 45+ है तो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके नीचे अगर है तो आपका थोड़ा सा एक बार नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं कि उसमें साफ साफ लिखा है कि 45% कम से कम होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से जितनी भी कन्फ्यूजन था हमने दूर करने का प्रयास किया है। अगर आपका क्वेश्चन और भी बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जिसका एक और वीडियो के माध्यम से आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा, या तो उसी कमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए, धन्यवाद।